हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल संकल्प से साधना में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे हिंदू धर्म में होने वाले सारे व्रत त्यौहार के महत्व, कथा, तिथि, विधि, उपाय, मंत्र, पूजा विधि, ये सब जानकारियाँ आप लोगों को मिलती रहेंगी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को रमा एकादशी का महत्व, व्रत क्यों हमें करना चाहिए, इस बारे में बताऊंगी और रमा एकादशी पर दुर्लभ संयोग जो बन रहा है उसके बारे में बताऊंगी। अगले वीडियो में मैं कथा आप लोगों को सुनाऊंगी, तो बने रहिए पूरे वीडियो में और दुर्लभ संयोग के बारे में समझिए और महत्व के बारे में समझिए। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि एकादशी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी कहते हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह एकादशी विष्णु जी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो इस एकादशी का व्रत रखता है उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कभी कभी एकादशी का व्रत लगातार 2 दिनों तक पड़ जाता है। अगर ऐसा हो तो हमें पहले दिन ही व्रत रखना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी को वैष्णव एकादशी के दिन ही होती है। ऐसी मान्यता है कि रमा एकादशी के दिन पूजा और दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी जातकों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी भगवान विष्णु के सभी प्रिय व्रतों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है इस दिन पुण्य करने से बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। पुराणों में ये भी कहा गया है कि इस व्रत को करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और सभी समस्याओं से मुक्ति भी मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की पूजा होती है और यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सारे पापों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मत है कि रमा एकादशी व्रत करने से जातकों को पापों से तो छुटकारा मिलता ही मिलता है, सुख समृद्धि का आगमन भी होता है उनके घर में। इसके अलावा जीवन में आने वाली सभी तरह की बाधाएं भी दूर होती हैं और कहते हैं कि व्रत करने वाले को कभी अपने जीवन में धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। उसकी तिजोरी सदैव भरी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रमा एकादशी के बारे में युधिष्ठिर से कहा था कि इस एकादशी को सच्चे मन से व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा दान करने से धन का लाभ बना रहता है। तो चलिए अब मैं रमा एकादशी पर जो दुर्लभ संयोग है उसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। इस बार की रमा एकादशी बेहद खास है क्योंकि इस दिन हरिवास का संयोग बन रहा है। तो आप लोगों की मनोकामनाएं हों, उन मनोकामनाओं को ध्यान में रखते हुए सच्चे दिल से पूजा अर्चना करें। आपकी मनोकामना निश्चित पूरी होगी। ज्योतिष शास्त्र की माने तो एकादशी तिथि 2 दिन उदया तिथि में होती है, तब यह योग बनता है। मतलब ज्योतिष शास्त्र की अगर माने तो अगर 2 दिन तक उदया तिथि में यह व्रत का संयोग बनता है तो ये बहुत ही शुभ होती है। इस बार ऐसा ही संयोग है कि 27 अक्टूबर को उदया तिथि में एकादशी शुरू होगी और अगले दिन भी उदया काल में एकादशी रहेगी। ऐसे में जो भी भक्त हरिवासर में व्रत रखेंगे उन्हें रमा एकादशी का फल अनंत फल मिलेंगे। तो इस एकादशी में आप सुबह उठकर स्नान करें, उसके बाद मंदिर की अपने साफ़ सफाई करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। आपके पास मूर्ति है, फ़ोटो है, जो भी है स्थापित करें। भगवान विष्णु हरि विष्णु का जलाभिषेक से और पंचामृत से स्नान करवाएं।
इसके बाद विष्णु जी को पीले रंग के वस्त्र और पीले फूल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और विधिवत जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा करिए और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करिए, विष्णु नाम का जाप करिए। अगले वीडियो में दोस्तों मैं एकादशी की कथा सुनाऊंगी और उसके बाद मैं आगे आने वाले वीडियोस में एकादशी, सारे एकादशी का महत्व अलग अलग और भी जो हमारे हिंदू धर्म में व्रत होते हैं उनके महत्व की, ये व्रत क्यों करना चाहिए, इस व्रत का क्या महत्व है, किसने सबसे पहले शुरू किया था, एक एक डिटेल में जानकारी लाती रहूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।